तो यार जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके उसमें डिस्कस करने वाला हूँ HS 2025 में क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन में यार केमिस्ट्री का आपका पेपर पूरा यहाँ पे लीक कराने वाला हूँ। काफ़ी सारे बच्चे यार ऐसा कमेंट कर रहे थे, ऐसे मैसेज कर रहे थे हमारे टीम को जो कोर्स के अंदर में एनरोल्ड है, वो भी ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर मैं फेल होने वाला हूँ, केमिस्ट्री में कुछ भी करके बचा लो, 60% दिला दो, बस 60% प्लस अपने को चाहिए। तो कि कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत जगह पे होता है क्या 60-70% का क्राइटेरिया होता है। तो किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है कि 70% दिला दो, किसी का है कि 60% दिला दो। तो ऐसा ऐसा मैसेज टीम के पास अभी आ रही है और कमेंट भी आप लोग कर रहे हो जो बच्चे कोर्स में नहीं हो। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ कि यार कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कैसे आपको पढ़ना है, वो सारा चीज़ मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जो हमने ऑफर वाला वीडियो निकाला बस 1000 ही व्यूज़ गया वीडियो के अंदर में, लेकिन आप में से तमाम बहुत सारे बच्चे जो है एनरोल किए। टोटल हमारे पास में 30 सीट के लिए ऑफर निकला था। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब भी मैं आज वीडियो को शूट कर रहा हूँ, शाम को 6:30 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, तो अभी हमारे पास में 20 सीट जो है फुल हो गया है। ठीक है, तो अगला वो लास्ट 10 सीट ही है जिसके अंदर में आपको सारे के सारे ऑफर प्राइस में देखने को मिलेगा। हमारे कोर्सेज 1299 रुपीज़ में आपको ब्लूप्रिंट 2.0 क्रैश कोर्स मिलेगा, PCMB का कंप्लीट कोर्स 30 घंटे में। बहुत सारे बच्चों का एक मैसेज आ रहा था कि एक सब्जेक्ट 30 घंटे में कि सारे सब्जेक्ट 30 घंटे में, सारे सब्जेक्ट 30 घंटे में, एक सब्जेक्ट आपका 10 घंटे में, पूरा सिलेबस है ना। तो ये चीज़ क्लियर कर लो, ये बहुत अलग कोर्स है, ये वैसा कोर्स आपको नहीं मिलेगा बाकी कहीं पे। ये पूरा PCMB 30 घंटे में, पूरा फिजिक्स आपको 10 घंटे में, पूरा मैथ्स आपको 10 घंटे में, पूरा केमिस्ट्री 10 घंटे में, बायो आपको 2-2.5 घंटे का कुछ है। तो ये आपका मोटा मोटा सीन है। ठीक है, और साथ में आप जोड़ लो कि हमारा सजेशन PDF मिल जाएगा इसके साथ में, एंड मेंटरशिप वगैरह आपको एग्जाम से पहले ये लास्ट 20-25-30 दिन में आपको बहुत सारे मेंटरशिप सेशन देखने को मिल जाएगा। एंड गूगल मीट सेशन में अक्रॉस बंगाल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लोग आते हैं, वहाँ पे आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो टीचर लोगों से, एंड मैं भी वहाँ पे रहता हूँ, बाकी सारे हमारे टीचर्स भी वहाँ पे रह रहे होते हैं। ठीक है ना, ये आपका एक कोर्स है। दूसरा कोर्स आपका बूट कैंप, जैसे कि आपको पता है कि कंप्लीट आपका छाया प्रकाशन का रिवीजन इन 15 आवर्स, ये आपका दूसरा कोर्स है। सिमिलर चीज़ें मिलता है, बस ये सिर्फ केमिस्ट्री का बैच है, पूरा आपका केमिस्ट्री का छाया प्रकाशन का बुक का रिवीजन हो जाएगा 15 घंटे में। तो ये हमारे पास में टोटल 2 बैच है, और 2 बैच का अगर आप कॉम्बो लेते हो, यहाँ पे आपको 2199 रुपीज़ में भी आफ्टर डिस्काउंट सरस्वती पूजा ऑफर में जो निकला था उस पर भी मिल रहा है, जिसका अंदर में 30 सीटों के लिए ऑफर निकला था। 20 सीट हमारे पास में एक ही दिन के अंदर में फिल हो गए। तो अभी एडमिशन का सिस्टम समझ लो ना कि भाई पेल के बच्चे एडमिशन ले रहे, और क्योंकि हमने ये ऐसा कोर्स डिजाइन ही ऐसा किया है, बच्चे लोगों का रिव्यूज भी ऐसा है जो कोर्स के अंदर में लास्ट मिनट के लिए कोर्स को बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब इसका डिजाइन ही वैसे किया है कि लास्ट के एक हफ्ते में मतलब हर दिन 50-50 बच्चा एनरोल करेगा, 60 बच्चे एनरोल करेगा, ये होने वाला है लास्ट एक हफ्ते में। जो लास्ट एक हफ्ता होगा उसमें बहुत ज्यादा एनरोलमेंट होने वाला है, क्योंकि कोर्स को डिजाइन ही वैसे किया है कि एक दिन पहले भी तुम कवर कर सकते हो। एग्जाम से 2-3-4 दिन बचा हुआ है, उस टाइम भी लेकर के मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा। जो फेल करने वाले वो पास हो जाएंगे, जो पास हो रहे हैं वो बेटर कर लेंगे, जो बेटर कर रहे हैं वो 80-90 में पहुंच जाएंगे। इस लेवल का इंप्रूवमेंट होने वाला है इस कोर्स से। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हो फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो, डिस्क्रिप्शन में आपके पास में लिंक दिया हुआ है। एंड तब तक के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपका ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट से अपन स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का देखो मोटा मोटा सजेशन आपका कुछ मैं दे रहा हूं, यहाँ पे ऐसा सजेशन मत मानना कि यही आपको करके जाना है। PYQ टेस्ट पेपर ऑब्वियसली आप करो, लेकिन ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मतलब क्वेश्चन पेपर आपका ये सारे टॉपिक से देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्कॉट की फ्रेंकेल डिफेक्ट हो गया सॉलिड स्टेट में। ठीक है, डेंसिटी निकालने का आपका न्यूमेरिकल दे सकता है, ρ = Zm/Na³। P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका आ सकता है। PF निकालने दे सकता है, BCC FCC SCC का। अब अगर मैं BCC FCC SCC का बोल रहा हूं तो इसका मतलब आपको यहाँ पे उसका जो एज लेंथ वगैरह है, रेडियस वगैरह है, वो सब चीजों का भी आपको फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि वो डेंसिटी का न्यूमेरिकल जब करोगे तब आपको काम आ जाता है। दूसरा आपका चैप्टर है सोल्यूशन। सोल्यूशन से आपका आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपका जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपका डेल TB डेल TF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेंट ऑफ फैक्टर, ये सारी चीजें हमारे कोर्स के अंदर में करा रखो। जैसे कि अगर मैं आपको सजेशन PDF का एक झलक दिखाऊं, ये हमारा केमिस्ट्री का सजेशन PDF है। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो सॉलिड स्टेट। ठीक है, मैं आपको एक चैप्टर दिखाई देता हूँ, जैसे कि ये सॉलिड स्टेट है, ये आपका स्कॉट की फ्रेंकेल हो गया, स्टार मार्क दे रखा है, मैंने आपको अभी भी बताया। N टाइप P टाइप मैंने बोला, अभी भी बताया। फिर आप बेसिकली देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये सारी चीजें दे दिया गया है। ठीक है ना, आई एम सॉरी यार, कैमरा हिल गया थोड़ा। आपका बॉडी सेंटर्ड, फिर आपका फेस सेंटर्ड, इसका जो आपका डेरिवेशन है, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, इसी से ρ = Zm/Na³, इसको D भी बोल सकते हो, डेंसिटी है। तो ये सारी चीजें, कोऑर्डिनेशन नंबर, छोटे छोटे चीजें हमारे पास में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर फर्स्ट पेज में आप बेसिकली देख लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड का आपका डिफरेंस। ठीक है, यूनिट सेल किसको बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो ये हमारा रैंकर्स भारत का सजेशन है। ठीक है, कोर्स अच्छे से करोगे, फिर आप सजेशन PDF में आओगे, ओवरऑल चैप्टर का एक गो थ्रू रिवीजन
आपका दिया गया है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मोटा मोटा ZNO जब हीट कराते हो तब येलो हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क दे रखा है। तो एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर का आपको मैंने दिखाया, तो इसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स आपको दिए होंगे, ठीक है ना। तो काफी सारे बच्चों के लिए जो डाउट आ रहा था कि भैया सजेशन बेस्ड पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, सजेशन बेस्ड पढ़ाई मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, जिसको बस पास होना है वो कर सकते हो। लेकिन फिर भी यार आप कोर्स देखो, अगर आप पैसा देके कोर्स खरीद रहे हो और कोर्स के अंदर में ऐसा खजाना कंटेंट दिया हुआ है, मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है इतने साल का वो मैंने कोर्स के अंदर में पूरा 10 घंटे का केमिस्ट्री में डाला हुआ है, आपका 15 घंटे का बूट कैंप में डाला हुआ है, वो सारा चीज इतना कम टाइम में कराने वाला ये एक्सपीरियंस आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। जो बच्चे एनरोल किए हो ना कोर्स में, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा भरोसा रखो, बस भरोसा रख के बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करके मेरे बातों को सुन के जाओ, आपको एग्जाम हॉल में मेरा ख्याल आएगा, ठीक है ना। मतलब आएगा वो केमिस्ट्री के दिन, बायो के दिन आपका आने वाला है, आप ये लिख के जाओ, ठीक है ना। आप याद करोगे ये सब वीडियोस को, ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये सब एग्जाम हॉल में बैठ के आप याद करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी आपका टॉपिक्स देख लो, वेंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, इससे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। हेनरीज लॉ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक तो हेनरीज लॉ आपका पूछ सकता है, या तो हेनरीज लॉ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्युबिलिटीज का डिक्रीज हो जाता है, जैसे आपका हेनरीज कांस्टेंट बढ़ रहा होता है, मतलब ये सारी चीज़ आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज के साथ में आपका ये हो जाता है, कांस्टेंट आपका हेनरीज कांस्टेंट बढ़ जाता है। फिर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कोलरस लॉ का आपका लॉ दे सकता है, आपका न्यूमेरिकल दे सकता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दे सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल दे सकता है। नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, डेल जी नॉट आपका गैस फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखना। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। फ्यूल सेल किसको बोलते हैं, इसको आ सकता है ये, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से फिजिकल केमिस्ट्री मोटा मोटी इजी सा है, इससे बहुत ज्यादा आप गेस कर सकते हो। हाफ लाइफ इंटीग्रेट रेट इक्वेशन आप करके जाओ, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोनों का, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी करके जाओ, आर्हेनियस इक्वेशन करके जाओ। साथ में एक चीज जोड़ लेना, जीरो ऑर्डर का 3 ग्राफ होता है छाया प्रकाशन का, लेफ्ट हैंड साइड पेज में मैंने कोर्स के बच्चों को भी बता रखा है। ये 3 ग्राफ देख करके जाना, कभी भी उठ के आ सकता है, आ गया तो मेरे को आके मत बोलना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बता रखा है। सरफेस केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं, फीस ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोल्ड नंबर, माइसेली, हार्ड एक्सक्लूसिव रूल आपको मेनली करना है। पेप्टाइजेशन एक टॉपिक आता है, वो भी कर लेना, पेप्टाइजेशन किसको बोलते हैं वो भी आप बेसिकली देख लेना। मोटा मोटा ये आपका इंपॉर्टेंट है। कोलॉइड वगैरह थोड़ा बहुत सॉल्व वॉल्व वो सब एग्जाम्पल कई बार आ जाता है, लिक्विड लिक्विड वो सब आपका एक चार्ट आता है, वो देख लेना। मोटा मोटा इस चैप्टर से इतना ही, ठीक है ना। बाकी आप कोर्स के अंदर में जब आओगे, कोर्स में सारा चीजें PYQ टेस्ट पेपर बेस कवर्ड है, पूरा छाया प्रकाशन ही कवर्ड है। बूट कैंप में अब जो बच्चे कॉम्बो ले रहे हैं उनको पूरा बूट कैंप का भी केमिस्ट्री डिवीजन हो जाएगा, PYQ टेस्ट पेपर का पूरा 10 घंटे में। टोटल आप 20-25 घंटे लगाओ, मतलब एक एक दिन के अंदर में आप पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन करोगे मेरे थ्रू, ठीक है ना, पूरा सिलेबस का। मेटलर्जी में देख लो, सेल्फ रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, ब्लास्ट फर्नेस इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अगेन बता रहा हूँ, जो बच्चे बस 60% ही चाहते हैं, जो बस चाहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा सर कुछ तो बताओ, उनके लिए बता रहा हूँ। बहुत रिस्की है ये चीज, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कि आप सिर्फ ये पढ़ के जा रहे हो या फिर सिर्फ सजेशन पीडीएफ से भी छाट के ये बना हुआ है, ठीक है। तो इतना रिस्क भी मत लेके खेलो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का टाइम है। ये सारे टॉपिक्स आपका वैसा है जो एग्जाम से कुछ टाइम पहले देख रहे एकदम फेल है, कुछ नहीं हो सकता, जीरो है, वो कम से कम ये करो। और रिकमेंडेड अगर आप कोर्स अफोर्ड कर पा रहे हो, कोर्स प्लस सजेशन पीडीएफ कम टाइम का, क्योंकि ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है, कम टाइम का है। देखोगे, लिखोगे, मतलब सही तरीका फॉलो कर लोगे तो आपका ही फायदा होके, मतलब वो करके आओगे, आप झंडा गाड़ के आओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। मतलब वो तरीके से ही बनाया हुआ है, डिजाइन ही वैसे किया हुआ है कोर्स को, ठीक है ना। डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, डीडी ट्रांजिशन की होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कलर कंपाउंड शो करता है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, KMnO4 K2Cr2O7 का बड़ा रिएक्शन पूछा जाता है, लेंथोनेट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका इफेक्ट वगैरह आपको पूछा जा सकता है। पी ब्लॉक से कोई रिएक्शन, कोई चीज में अगेन मैं सजेशन नहीं दे सकता, मतलब पूरा सजेशन पीडीएफ में हमारा, मैं सजेशन पीडीएफ में सजेशंस नहीं देता हूँ। पिछले साल बच्चे लोगों का रिक्वेस्ट में थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिया था, इस साल भी दिया हूँ, टॉप 40 क्वेश्चन दिया हूँ, गारंटी अगेन नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता पी ब्लॉक से क्वेश्चन कॉमन है। PYQ प्लस टेस्ट पेपर प्लस सजेशन करके जाओगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। PYQ प्लस टेस्ट पेपर प्लस सजेशन, फिर भी गारंटी नहीं है कि 100% पूरा आपका जो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, पूरा 5 में से 5 कॉमन आएगा, 5 में से 3 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। PYQ प्लस टेस्ट पेपर प्लस सजेशन करके जाओ, आपका मोटा मोटा सब कवर हो जाएगा। पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है यार, ऐसे सजेशन नहीं दे सकते इससे, फिर भी कोशिश किया हूं मैं, स्ट्रक्चर वगैरह उससे आ जाता है जनरली। 5 में से 5 ना आए, आपका 8 नंबर का पी ब्लॉक होता है, 8 में से 8 ना आए, लेकिन 3 4 5 50% ऑफ द पी ब्लॉक तो कॉमन दे देता हूं मैं। लेकिन फिर भी यार थोड़ा करके जा, है ना, रिस्क मत ले यार, मतलब तेरा ही लाइफ का सवाल है, तेरा मार्कशीट पूरा जिंदगी रहने वाला है, समझ रहे हो। मेरा तो हो गया,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ज्योमेट्री निकालने देगा, मैग्नेटिक स्पिन मोमेंट, ये 2 क्वेश्चन में से आपके एक आएगा। वो एनआई कौन सा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, NiCN होल 4 एक NiCO होल 4 ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है। तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कोर्स के बच्चों को भी सेशन पीडीएफ में यही दिया हो कि ज्योमेट्री स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट टेस्ट पेपर में भर भर के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो बन जाएगा। ऑर्गेनिक में यहाँ देखो कोई रिएक्शन वैसा मैं कॉमन दे नहीं सकता, मेरा औकात नहीं है ऑर्गेनिक में एकदम डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूं इतना सा जगह में कि ये ऑर्गेनिक का सजेशन है। उसके लिए आप बूट कैम्प देखो, ब्लूप्रिंट देखो, नहीं देख पा रहे हो मैंने यूट्यूब में बहुत सारा फ्री एपिसोड लेक्चर्स बना रखा है, थोड़ा स्क्रॉल करके घाटो, चैनल देखते नहीं हो आप लोग। रैंकर्स बांग्ला में कुछ कुछ ऑर्गेनिक का वीडियो डाल रहा हूँ, वो देखो। ऑल रिएक्शंस को आपको प्रैक्टिस करना है और अलग से आपको ऑल नेम रिएक्शन का जो शीट है वो प्रैक्टिस करना है। चलो उसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो, आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। फ्री नेम रिएक्शन शीट मैंने कोर्स के बच्चों को दिया हुआ है एंड यूट्यूब के बच्चों को भी मैंने फ्री में दे दिया। आंसर्स भी नहीं लिखा है उसमें, बस वो शीट है यार, मैंने अपने 12वीं के टाइम पे बनाया था, प्रिंट करा के डेली उसको लिखो, ठीक है ना। पहले कुछ दिन देख देख के लिखो, फिर ना देख के लिखो। और थ्योरी बेस्ड आपका क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर PYQ बेस्ड हमारा कोर्स है, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अदरवाइज आप कोर्स में नहीं आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खुद भी टेस्ट पेपर PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने कोर्स में जो करा रहा हूँ, अपने कोर्स के बच्चों को जो करा रहा हूँ, आपको भी वही करने को बोल रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे पूरा करा के तो नहीं दे सकता ना, बात समझ लो। जितना हो पाता है मैं करा देता हूँ। मैं बहुत सारा ऑर्गेनिक एपिसोड बना रखा हूँ, बहुत सारे एपिसोड बना रखा हूँ। आप जाकर के इस चैनल को थोड़ा घाटो अच्छे से, बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर कर देना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार बाय।